हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग हॉर्नबिल का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का स्टडी करेंगे। यह क्लास 9th इंग्लिश के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। अब मैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से समझिए। एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में उत्पन्न हुआ था। उसमें महानता के कोई लक्षण नहीं थे। उसकी माँ ने सोचा था कि वह सनकी था। जब उसने बोलना सीखा तो वह हर एक चीज़ को दोबारा बोलता था। वह दूसरे बच्चों के लिए उबाऊ था, इसलिए वह अधिकतर समय अपने आप ही खेलता था। उसे मशीनी खिलौनों से प्यार था। अपनी इस जन्मी बहन माजा को देखकर उसने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। एक मुख्याध्यापक ने उसके पिता को बताया कि आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में खेलना आरंभ किया। बाद में वह एक प्रतिभावान वायलिन बजाने वाला बन गया। परंतु आइंस्टाइन बुरा विद्यार्थी नहीं था। उसने म्यूनिख में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसने हर एक विषय में उत्तम अंक लिए। वह अपने अध्यापकों से लड़ता था। उसे स्कूलों का संगठित अनुशासन पसंद नहीं था। उसने स्कूल को 15 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1 वर्ष पहले उसके माता पिता मिलान चले गए थे। उन्होंने उसे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। उसने स्विट्ज़रलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखी। आइंस्टाइन गणित में काफ़ी प्रतिभावान था। उसकी भौतिकी में भी काफ़ी रुचि थी। उसने ज्यूरिख में विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। उसकी एक सहपाठी में खास रुचि थी। उसका नाम मिलेवा मैरिक था। वह एक चतुर प्राणी थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में एक था, जहां महिलाएं डिग्रियां ले सकती थीं। इसलिए उसे स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा। जोड़ा आपस में प्यार करने लगा, परंतु उनका प्यार विज्ञान में प्रदर्शित था। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन को विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई। उसे एक नौकरी भी मिल गई। वह बर्न में 1920 में पेटेंट दफ्तर में तकनीकी विशेषज्ञ बन गया। वास्तव में वह चुपचाप अपने निजी विचार में भी विकसित करता रहता था। उसने अपने डेस्क को थियोरेटिकल फिजिक्स का दफ्तर कहा। 1905 के प्रसिद्ध शोधपत्र में आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। उसके अनुसार समय और दूरी पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में 2 पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक सा समय नहीं दिखाएंगे यदि वे एक स्थान के पश्चात इकट्ठी कर दी जाएं। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध
फार्मूला निकला। यह आकार और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। E=mc, ब्रैकेट में E ऊर्जा के लिए, m आकार के लिए और c शून्य में रोशनी की गति के लिए है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइंस्टाइन भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था। उसका निजी जीवन असफल हो रहा था। वह मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। वह सोचती थी कि मिलेवा उसके लिए बड़ी थी। वह उससे 3 साल बड़ी थी। वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। जोड़े ने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 पुत्र थे, परंतु कुछ वर्ष पश्चात शादी असफल हो गई। जोड़े ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष विवाह कर लिया। आइंस्टाइन के नए अध्याय ने उसे विश्वव्यापी प्रसिद्ध लॉ दी। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इसकी शुद्धता को प्रमाणित कर दिया। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहा। उसे फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसे सारे संसार से सम्मान और आमंत्रण पत्र मिले। जर्मनी में नाजी 1933 में सत्ता में आए। आइंस्टाइन अमेरिका चला गया। 5 वर्ष पश्चात बर्लिन में नाजियों द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज हुई। इससे अमेरिकी भौतिक विशेषज्ञों को विचलित कर दिया। उन्हें भय था कि नाजी एक एटम बम बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इसमें उसने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम मिला, अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। आइंस्टाइन का शांति और प्रजातंत्र के लिए काम करना काफ़ी समय तक चलता रहा। एक बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उसने संसार की एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, परंतु उसका प्रभाव नहीं हुआ। अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में प्रविष्ट हो गया। वह अस्त्र शस्त्र के एकत्रीकरण को समाप्त करना चाहता था। उसने शांति और प्रजातंत्र के लिए कार्य किया। 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उसका एक दिव्य दर्शन दृष्टा के और संसार के नागरिक के रूप में अभिनंदन हुआ। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म
14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक नगर उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। उस समय कोई ऐसा आभास नहीं हुआ कि वे युग पुरुष बनेंगे। उस समय कोई ऐसा आभास नहीं हुआ, विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई भी आभास नहीं हुआ कि वह एक युग पुरुष बनेंगे, इतने महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत उसकी माँ सोचा करती थी कि अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट बहुत ही निराला बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनको आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा लगता था। टू लार्ज, उनको आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. At the age of 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में, 2.5 मीन्स 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष के उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। 2.5 वर्ष की उम्र में भी आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा, अंत में जब उनको बोलना आ गया, he uttered everything twice, तो वे हर पहलू को 2 बार बोलते थे। हर पहलू को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन। आइंस्टीन यह नहीं जानते थे कि वे अन्य बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके खेल के साथी उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, अर्थात उबाने वाला भाई कहा करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। अतः वह बच्चा अधिक समय अपने आप से ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। उसको विशेष रूप से यांत्रिक खिलौने पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़, यांत्रिक खिलौने, लव्ड, पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन माजा की ओर देखते हुए उसने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। सुंदर, कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, पर उसके पहिए कहाँ हैं। कहा उसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession. देखिए, a headmaster once told his father, एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी से कहा। एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी से कहा, क्या कहा? आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन। आइंस्टीन
कोई भी व्यवसाय चुने। आइंस्टीन कोई भी व्यवसाय चुने। जो चोज है वह चूज का सेकंड फॉर्म है। आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन व्यवसाय, आइंस्टीन कोई भी व्यवसाय चुने। वुडंट मैटर, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसने कहा था, हेड मास्टर ने कहा था कि आइंस्टीन कोई भी व्यवसाय चुने, यह वुडंट मैटर, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। बिकॉज क्योंकि हेल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसको कभी भी किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। आइंस्टीन 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। आइंस्टीन 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। ही लेटर बीकेम अ गिफ्टेड अमाट्यूर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। देखिए, ही लेटर बीकेम अ गिफ्टेड अमाट्यूर में शौकिया। ठीक है, तो आने वाले वर्षों में वे प्रतिभाशाली लेकिन शौकिया रूप से वायलिन वादक बने। ठीक है, वह प्रतिभाशाली लेकिन शौकिया रूप से वायलिन वादक बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, वे इस कौशल को उम्र भर बनाए रखे। वे अर्थात आइंस्टाइन अपने इस कौशल को अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, पर अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे विद्यार्थी नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। देखिए, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल में प्रवेश लिया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months, जब वे 15 माह के थे उनका परिवार वहाँ चला गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखिए, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करते थे। रेजिमेंटेशन में होता है घृणा। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखिए, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है कठोर अनुशासन। रेजिमेंटेशन में से कठोर अनुशासन, अर्थात आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से
कठोर अनुशासन से हेटेड, घृणा करते थे, एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अपने शिक्षक से प्रायः ही उलझ जाया करते थे। क्लैश्ड, उलझ जाना, और अपने शिक्षक से प्रायः उलझ जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने इतना घुटन महसूस की, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने इतना घुटन महसूस की, स्टिफल्ड, घुटन महसूस करना, महसूस की देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने उस स्कूल को अस्थाई रूप से छोड़ दिया। मतलब कहा जा रहा है कि 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने इतनी घुटन महसूस की कि उन्होंने उस स्कूल को अस्थाई रूप से छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। देखिए, द प्रीवियस ईयर, पहले वर्ष, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, मतलब कहा जा रहा पहले वर्ष एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए। पहले वर्ष एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को संबंधियों के पास छोड़ गए थे। लेफ्ट, छोड़ गए थे, और लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को रिलेटिव के यहाँ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एडुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच was more liberal than मुनिक। देखिए, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मतलब गहरे विचार विमर्श के बाद, प्रोलॉन्ग्ड गहरे विचार विमर्श के बाद, मतलब प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग मतलब लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई। हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि वे म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार स्विट्जरलैंड में, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, स्विट्जरलैंड में जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी, कहा कि वे म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार नगर स्विट्जरलैंड में, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी, लिबरल, मोर लिबरल देन म्यूनिक, बोली जाती थी, अपना अध्ययन जारी रखे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at university in Zurich. देखिए, आइंस्टीन was highly gifted in mathematics, मतलब आइंस्टीन गणित में बहुत ही गिफ्टेड थे, प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में, भौतिक में या भौतिक विज्ञान में उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिख,
स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने निर्णय लिया एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, अर्थात उन्होंने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट लेकिन साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टस या वॉलरस मोस्टेस मीन्स होता है लंबी और लटकी हुई घनी मूछ, ठीक है। मुस्टस मीन्स मूछ होता है, इसको जो है मुस्टस भी पढ़ते हैं या मोस्टेस भी पढ़ते हैं, मोस्टेस मीन्स मूछ होता है, ठीक है। और वॉलरस मीन्स लंबी लटकी हुई घनी, यानी कहा जा रहा है कि बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, पर विज्ञान ही एकमात्र विषय नहीं था। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, परंतु विज्ञान ही एक विषय नहीं था। दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मोस्टेस, जो मतलब कहा जा रहा है कि विज्ञान ही एक ऐसा एकमात्र विषय नहीं था जो उस तेज युवक जिसकी वॉलरस मोस्टेस, जिसकी लंबी और लटकी हुई मूछें थीं की रुचि को पूरा कर सके। ही ऑल्सो फेल्ट a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। देखिए, he also felt a special interest in a fellow student, मतलब कहा जा रहा है कि वे अपने सहपाठी मिलेवा मैरिक की ओर आकृष्ट हुए। whom he found to be clever creature, उसको उन्होंने एक समझदार प्राणी के रूप में देखा। उसको उन्होंने एक समझदार प्राणी के रूप में पाया, समझदार प्राणी के रूप में देखा। दिस यंग सर्व हैड कम स्विट्जरलैंड, मतलब यह सर्व युवती स्विट्जरलैंड आई हुई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन विश्वविद्यालयों में से एक था जहाँ वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ लड़कियाँ स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन सॉ an ally against the Philistines, मतलब कहा जा रहा है कि आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, आइंस्टीन
ने उसमें एक ऐसा साथी देखा। आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी, देखिए एली मीन्स साथी। आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, जो उन लोगों के विरुद्ध था, जो उन लोगों के विरुद्ध था। दोज पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, जो कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते थे। पीपुल इन हिज फैमिली, ऐसे लोग उनके परिवार में भी थे। पीपुल इन हिज मतलब दोज पीपुल इन हिज फैमिली, ऐसे लोग उनके परिवार में भी थे। एंड एट द यूनिवर्सिटी विद, और विश्वविद्यालय में भी थे। whom he was constantly at odds, जिनसे वे लगातार संघर्ष करते थे। द कपल फेल्ट इन लव, दोनों में प्रेम हो गया। लेटस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, लेटस सर्वाइव का सेंस है पत्र व्यवहार होने लगा। लेटस सर्वाइव, पत्र व्यवहार होने लगा। इन विच, जिसमें दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें वे अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने लगे। जिसमें वे अपने प्रेम को अफेक्शन, प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, इस प्रकार वे विज्ञान का मिश्रण, मिक्सिंग साइंस, इस प्रकार वे विज्ञान का मिश्रण विद टेंडरनेस, कोमलता से करते रहे। इस प्रकार वे विज्ञान का मिश्रण कोमलता से करते रहे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होगी जब हम दोनों मिलकर, वी बोथ, जब हम दोनों मिलकर सापेक्षता पर काम करेंगे। जब हम दोनों मिलकर सापेक्षता, देखिए रिलेटिविटी, सापेक्षता पर हम काम करेंगे और उसे सफल निष्कर्ष तक, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, और उसे हम सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, सन 1900 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। एल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए और बेरोजगार थे। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए, एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स, एंड फाइनली secured a job in 902 as a technical expert in the patent office in Bern। देखिए, he worked as a teaching assistant, उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया। ये प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन दिए, एंड फाइनली अंत में सिक्योर्ड ए जॉब इन 902, अंत में
1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी मिली। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जबकि यह सोचा जाता था, while he was supposed, यह सोचा जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करेंगे। टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, ऐसा सोचा जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कारों का वह आकलन करेंगे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टीन यथार्थ में अपने विचारों को अपने विचारों को गुप्त रूप से डेवलपिंग, विकसित कर रहे थे। ही सेड कहा जाता था, टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में जोकिंगली मजाक में अपनी मेज जिस पर वे कार्य करते थे की ड्रॉर्स की दराज को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक ब्यूरो कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी मेज जिस पर वे कार्य करते थे की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी की संज्ञा दे, मतलब कहा जाता है कि जिस मेज पर वह कार्य करते थे कि दराज को सैद्धांतिक ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो की संज्ञा दे।